प्रारंभ। एक शांत और हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। वहाँ एक छोटी सी चिड़िया अपनी मम्मी के साथ रहती थी। चिड़िया का नाम था पिंकी। पिंकी बहुत चंचल और खुशमिजाज थी। वह हर दिन पेड़ों के बीच उड़ी उड़ी फिरती और मस्ती करती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक तोता जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत बुद्धिमान था और उसका रंग भी बहुत सुंदर था। पिंकी और गोलू साथ में बहुत खुश रहते थे और अक्सर नए नए स्थानों की खोज करते थे। जंगल के एक अन्य हिस्से में एक प्यारा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था बनी। बनी बहुत तेज दौड़ने वाला था और हमेशा किसी न किसी परेशानी में फंस जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि वह कभी हार नहीं मानता था। और इस जंगल में एक और प्रसिद्ध जीव था जो हमेशा समझदार और सतर्क रहता था। वह था कौवा, जिसका नाम था काला। काला एक बुद्धिमान कौवा था जो कभी भी कोई गलती नहीं करता था और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन की घटना। एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश में जंगल के सभी जानवर और पक्षी परेशान हो गए। पिंकी और गोलू अपनी मम्मी के पास वापस लौट रहे थे, जबकि बनी अपने बिल में छिपने के लिए दौड़ रहा था। काला कौवा हमेशा की तरह एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था, बारिश से बचने के लिए। लेकिन जैसे ही बारिश तेज होती गई, काला को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि जंगल के कुछ हिस्से में बाढ़ आने की संभावना थी। उसने तुरंत सोचा और सभी दोस्तों को एकत्रित करने का निर्णय लिया। उसने पिंकी को देखा जो पेड़ के नीचे उड़ा आ रही थी और उसे बुलाया, पिंकी जल्दी आओ, हमें कुछ करना चाहिए। पिंकी डरते हुए आए और बोली, क्या हुआ काला, इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हो? काला ने कहा, देखो, बारिश इतनी तेज हो रही है कि इस जंगल के कुछ हिस्सों में पानी बढ़ सकता है। हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारे घरों को नुकसान हो सकता है। इस दौरान गोलू भी वहां आ गया और उसने कहा, मैंने सुना है कि बाढ़ के कारण कुछ जानवरों को खतरा हो सकता है। हमें सबकी मदद करनी होगी। योजना बनाना। काला ने कहा, हम सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। गोलू, तुम अपने तेज पंखों से आसमान में उड़कर देखो कि कहाँ बाढ़ का खतरा है। पिंकी, तुम अपने छोटे आकार की वजह से जल्दी दौड़ सकती हो, तुम आसपास के जानवरों को चेतावनी दो। बनी, तुम अपनी तेजी से जंगल के अन्य हिस्सों में जाकर यह पता करो कि कहीं कोई खतरे में तो नहीं है। मैं इस योजना की निगरानी रखूंगा और जहां जरूरत होगी वहां मदद करूंगा। सबने सहमति व्यक्त की और अपनी अपनी भूमिका में लग गए। गोलू आकाश में उड़ते हुए जंगल के हर हिस्से में नजर रखने लगा। पिंकी ने आसपास के जानवरों को चेतावनी दी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कोशिश की। बनी अपने तेज दौड़ने की कला से सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा था। बाढ़ का खतरा। कुछ समय बाद गोलू ने आसमान से देखा कि जंगल के एक बड़े हिस्से में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो चुका था। वह तुरंत काले को सूचित करने आया। काला तुरंत आगे बढ़ा और सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी करने लगा। पिंकी और बनी भी सबकी मदद कर रहे थे। वहां एक बड़ा पेड़ गिरने वाला था जिससे कई जानवरों को खतरा हो सकता था। पिंकी और बनी ने मिलकर उस पेड़ के नीचे छिपे हुए छोटे जानवरों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा। गोलू ने अपने पंखों से बाढ़ के पानी की दिशा को बदलने की कोशिश की ताकि पानी जंगल के बाकी हिस्सों में न फैल जाए। संघर्ष और साहस। लेकिन एक बड़ा संकट सामने आ खड़ा हुआ। बाढ़ की वजह से जंगल का एक हिस्सा पूरी तरह से डूब गया। पानी तेजी से बढ़ रहा था और कई जानवर उस पानी में फंसे हुए थे। सभी के दिलों में घबराहट थी, लेकिन काला और गोलू ने मिलकर एक साहसिक योजना बनाई। काला ने कहा, हमें एक बोट बनानी होगी ताकि हम सबको सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें। गोलू ने अपनी मदद दी और पिंकी, बनी और काला मिलकर एक बोट बनाने लगे। काफी मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटी सी बोट तैयार की जिसमें वे सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते थे। बोट के माध्यम से सभी जानवरों को बचा लिया गया। संकट का समाधान। कुछ घंटों बाद बाढ़ का पानी घटने लगा। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। सभी जानवर अपने घरों में वापस लौट आए थे और काले, गोलू, पिंकी और बनी ने अपनी पूरी टीम की मदद से सबको बचा लिया था। जंगल के सभी जानवरों ने काले, गोलू, पिंकी और बनी को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी मित्रता, साहस और समझदारी से जंगल को बचाया था। इस घटना ने सबको ये सिखाया कि जब तक हम सभी मिलकर काम करते हैं, किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपस में मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और जब हम इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो हम किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
हमें कभी भी अपनी समझदारी और साहस को नहीं खोना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और मेहनत से करना चाहिए।